एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे और ये एक बुरी खबर है। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि AN-32 है, जिसने असम के जोरहाट से 12:27 पे उड़ान भरी और इसमें 13 लोग सवार थे और इसको उतरना था मिलिट्री लैंडिंग स्ट्रिप में, जो कि मेचुका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पर यह अपने डिजायर लोकेशन तक नहीं पहुंच सका है और यह अभी गायब बताया जा रहा है। 12:30 बजे इसने टेक ऑफ किया और दिन के 1 बजे के बाद इसका कनेक्शन अपने ग्राउंड ट्रूप से टूट गया। यह माना जाता है कि जोरहाट से मेचुका तक जाने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है, पर अभी तक इस एयरक्राफ्ट का कोई भी पता नहीं चल सका है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट से यह पता चलता है कि उनको एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना पता चल चुकी है। इसके अलावा उनको वो लोकेशन भी पता चल चुकी है कि जहां पर क्रैश हुआ होगा, पर कोई भी रैकेज अभी उनको नहीं मिल पाया है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट से ही यह पता चलता है कि आर्मी के साथ मिलके वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, पर अभी भी वो लोग जो इस एयरक्राफ्ट में सवार थे वो नहीं मिले हैं, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई रैकेज प्राप्त है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 जून 2019 को, अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। कुछ इसी प्रकार की दुर्घटना 2016 में भी हुई थी, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुई थी और इसी प्रकार से AN-32 डिसअपियर हो गया था, जो कि चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड्स जा रहा था और भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय किया गया था, जो कि किसी समंदर में किया गया हो और इसमें 29 लोग सवार थे और कोई भी नहीं मिल पाए और उनको बाद में यह मान लिया गया कि वो मृत हो चुके हैं। बहुत दिनों पहले मैंने एक खबर बताई थी कि जो भारत ने लगभग 1,85,000 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का फैसला किया है, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का फैसला किया है, तो उसको भारत में ही स्थित एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, पर इसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, जबकि इस जो टेंडरिंग में किसी भी चाइनीज कंपनी को अलाउ नहीं किया गया था, फिर भी इस कंपनी के द्वारा चाइनीज मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि बाहर से यूरोपियन और US से जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, वो महंगा होता है और चाइना के द्वारा जो यही रॉ मटेरियल हमें सस्ते दाम पे या उस कंपनी को सस्ते दाम पे प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो चाइना से ही खरीद रही है। तो यही प्रश्न जब नीति आयोग के मेंबर VK सारस्वत जी से पूछा गया, जो कि DRDO के फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार इन चीजों में नहीं पड़ सकती है। एक प्रोसीजर है कि जिसमें स्टैंडर्ड दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। यदि जो बुलेट प्रूफ बनाने वाली कंपनी है वो इस स्टैंडर्ड को प्राप्त नहीं करती है, तभी वो बीच में पड़ सकते हैं। वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कितना सस्ता प्राप्त कर रहे हैं, ये उनका मैटर नहीं है, पर यदि बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी स्टैंडर्ड से कम पाई जाती है, तब वो भले ही इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन कंपनियों के द्वारा जो चाइनीज मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो पहले US या यूरोप से प्राप्त होता था इनको, पर US और यूरोप को भी चाइना के द्वारा ही यह मटेरियल दिया जाता है, तो फालतू में बिचौलियों की वजह से यह मटेरियल महंगा इन कंपनियों को पड़ जा रहा था जो भारत की कंपनी थी। इसलिए बिचौलियों को हटाते हुए उन्होंने डायरेक्ट चाइना से ही इन रॉ मटेरियल को खरीदना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह विवाद निकलकर सामने आया है और प्रश्न जब VK सारस्वत जी से पूछा गया था, तब जाके उन्होंने यह जवाब दिया। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI की। यह खबर नहीं, आपसे एक प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के हेड ने यह कंफर्म कर दिया है कि उनके वहां इस्तेमाल हो रहे 110 से ज्यादा Su-30 SM एयरक्राफ्ट में उनके नए इंजन लगाए जाएंगे, जो कि सैटर्न AL-41F1S टर्बोफैन इंजन है, जो कि अभी के इस्तेमाल हो रहे AL-31FP को चेंज करके लगाया जाएगा और यही AL-41F Su-35 में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके द्वारा और चाइना के द्वारा इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया यह चाहता है कि उसके Su-35 और Su-30 में दोनों में ही सेम प्रकार के इंजन लगा दिए जाएं, जिससे कि मेंटेनेंस करने में इन सभी एयरक्राफ्ट को आसानी हो और एक कॉमनलिटी आए जब कभी वो इस प्रकार की मेंटेनेंस कर रहे हों। AL-41F के द्वारा 19 किलो न्यूटन का अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा होगा पर इंजन के द्वारा और इसके द्वारा अतिरिक्त पावर प्राप्त होगी, जिससे कि फ्यूचर में जो एवियोनिक्स अपग्रेड करना है, नया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगाना है, इसके अलावा
वेपन को लोड करने के लिए जो एडिशनल कैपेबिलिटी उसमें चाहिए, थ्रस्ट टू वेट रेशियो को बेहतर करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए एयरक्राफ्ट को, वो इस इंजन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी अब उनके एयरक्राफ्ट को। तो इसी प्रकार का इंजन भारत को भी प्रस्तुत किया गया है और रशिया चाहता है कि भारत इस प्रकार के इंजन को चेंज करे, जो कि भारत के द्वारा Su-30MKI में आने वाले जो अपग्रेडेशन है, जैसे कि एसा रेडार लगाना, नए एवियोनिक्स लगाना, इसके अलावा अन्य चीजों में जो इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल होगी वह इस इंजन के द्वारा बेहतर प्राप्त हो पाएगा। तो एक प्रश्न है कि क्या भारत को इस प्रकार के इंजनों को अपने एयरक्राफ्ट में लगाना चाहिए या हमारे एयरक्राफ्ट इसी प्रकार सही है, हमें Su-35 खरीदना चाहिए जिनमें इस प्रकार के इंजन ऑलरेडी लगकर आएंगे। आप ये जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में सुपर सुखोई बनाने की भी बात चल रही है, उसमें भी इंजन को अपग्रेड करने की बात थी। तो क्या भारत को रशिया के सुपर सुखोई प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।